औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस मुबारका दे रावी ने आप फरमाते ने एक दिन अल्लाह दे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वालदैन दे ऊपर बच्चे दे 3 हकूक ने। पूछा या रसूल अल्लाह केड़े? तो हुजूर फरमाया कि जो बच्चा पैदा होए सब तो पहले उनका अच्छा नाम तजवीज़ करो, अच्छे महीने वाला उसका नाम तजवीज़ करो। और फिर फरमाया कि जो बच्चा बोलन दे लायक हो जाए, बच्चा थोड़ा बड़ा होए, फिर उन्होंने कुरानो हदीस का इल्म अता फरमाओ, कुरानो हदीस उन्होंने पढ़ाओ। और फिर फरमाया कि जो बच्चा जवान हो जाए, बच्चा शादी दे लायक हो जाए, तो फिर अच्छी जगह तलाश करके उसका अच्छी जगह रिश्ता करो। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने कोल एक शख्स आया, अपने बच्चे नूं नाल लैके आया, आके अर्ज करदा है अमीरुल मोमिनीन आ मेरा बच्चा बड़ा बदतमीज़ है, ये मेरा कहना नहीं मानदा। तो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा उस बच्चे नूं कि ऐ बेटा तेनों इस गल दा नहीं पता कि बाप दी रज़ा दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला दी रज़ा है। अगर इंसान दा बाप खुश है तो अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात खुश है, अगर इंसान दा बाप नाराज़ है तो अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात नाराज़ है। तू अपने वालिद दा कहना क्यों नहीं मानदा? तो उसकी फरमा बरदारी क्यों नहीं करदा? तो उसकी अतात क्यों नहीं करदा? तो उस बच्चे ने पूछा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन क्या वालदैन दे ऊपर औलाद दे कोई हक नहीं? तो आपने फरमाया हाँ बेटा क्यों नहीं, हक है। तो पूछा कि केड़े हक ने? सब तो पहले नंबर ते जनाबे हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया कि जो बच्चा पैदा हो जाए उदो बच्चे का अच्छा नाम तजवीज़ करो, अच्छा महीने वाला नाम तजवीज़ करो। फिर फरमाया कि बच्चे की तालीम उन्होंने कुरानो हदीस की तालीम दियो। और फिर फरमाया कि जो बच्चा शादी दे लायक हो जाए उनकी अच्छी जगह ते शादी करो। फिर वो बच्चा बोलन लगा, कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन सब तो पहले नंबर ते मेरे बाप ने मेरी वालदा दा अच्छा इंतखाब नहीं किया, एक लौंडी दे नाल इन्हां ने निकाह किया और वो गुलामा दा मैं बेटा हाँ, सारे मैनू गुलामा दा बेटा लौंडी दा बेटा कह के पकारदे ने। फिर वो बच्चा कहने लगा कि मेरा इन्हां ने नाम जो तजवीज़ किया उसका अच्छा महीना नहीं, उसका मैनी चुगल खोर है। और फिर वो कहने लगा कि मैनू कुरानो हदीस का इन्हां ने एक बाप भी, एक लफ्ज़ भी इन्हां ने कुरानो हदीस का नहीं पढ़ाया, इन्हां ने मेरी अच्छी तरबियत नहीं की। तो अमीरुल मोमिनीन गुस्से दे अंदर आए, आपने उसके बाप नू फरमाया कि तू इस बच्चे दे नाल ज़्यादती कीती है, इसका अच्छा नाम तजवीज़ नहीं किया, फिर इसकी तालीम दे वास्ते, इस दे नाल कुरानो हदीस की तालीम दे वास्ते तू कुछ नहीं किया। तो दोस्तान मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ने औलाद दे ऊपर हकूक रखे ने और वालदैन दे कुछ हकूक ने कि जेड़े औलाद नू पूरे करने ने, और कुछ औलाद दे हकूक ने कि जेड़े वालदैन ने वो पूरे करने ने। एक बहुत ही अच्छा वाकया कि एक बच्चा सी, एक लौता माँ प्यो का बच्चा, उसका होर कोई भाई बहन नहीं सी। बड़े लाड दे नाल प्यार दे नाल उस बच्चे नू पालिया। फिर जो बच्चा थोड़ा बड़ा होया, चलन फिरन दे लायक होया, बच्चा बाहर निकलिया घर दे विचों, उस बच्चे ने की किया कि वो गया कि हमसायां दे मुर्गी का एक आंडा चुरा के लै आया। वो जो घर के अंदर आंडा लैके आया, उसकी वालदा ने उसनू प्यार किया, वो आंडा तलिया, आंडा तल के उस बच्चे नू खिला दिता। फिर वो बच्चा दूसरे तीसरे दिन फिर गया, फिर एक आंडा लै आया। उसकी वालदा ने फिर उन्होंने कुछ नहीं किया।
फिर वो आंडा तलिया तल के उस बच्चे नूं खिला दिता। वो बच्चा बड़ा खुश होया, कहन लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी गल है, 2-3 दफ़ा मैं आंडा चुरा के लै आया, मेरी वालदा ने मैनू कुछ नहीं किया। फिर वक्त गुजरता गया, एक दिन की होया कि वो बच्चा एक मुर्गी चरा के लै आया। उस मुर्गी नूं ज़िबा किया, ज़िबा करके उसका गोश्त बनाया, वालदा ने आप भी खादा, अपने बेटे नूं भी दिता। फिर वक्त गुजरता गया, बच्चा जवान होया, ना उस बच्चे की तालीम ते तवज्जो दी गई, ना ये पता किया गया कि बच्चा कित्थे बैठता है, इनके दोस्त किहड़े ने, इनके यार किहड़े ने, ये किहड़ी लोगों की सोहबत के अंदर जाके बैठता है। वक्त गुजरता गया, वो बच्चा एक नामी ग्रामी डाकू बन गया। उसके बड़े बड़े लोगों के नाल उसके तल्लुकात बन गए, दहशतगर्दां दे नाल उसके तल्लुकात बन गए। फिर की होया कि एक जगह ते चोरी करने वास्ते गया, और चोरी जिथे करने वास्ते गया उन्होंने एक बंदा कतल हो गया उसके कोलों, और उसनू जेल हो गई। और जेल जो हुई, फिर काजी ने उन्होंने सजाए मौत सुना दी, इनू फांसी ला देना है। उसके कोलों आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैनू मेरी वालदा दे नाल मिलाया जाए। जो उसकी वालदा दे नाल उन्होंने मिलाया गया, जेल के अंदर उसकी वालदा उन्होंने मिलन वास्ते आई, तो उस बच्चे ने की किया, अपनी वालदा नूं मिलन दी बजाय अपनी वालदा दा इस तरह सिर पकड़ के कंध दे नाल मारिया, और उसका सिर खूनो खून होया। तो कहन लगा कि ऐ मेरी वालदा, जिस दिन मैं पहले दिन एक आंडा चुरा के लेके आया सा, उस दिन अगर तू मेरे मुंह दे उत्ते चाट मारी हुंदी, फिर मैं दूसरे दिन जो आंडा चुरा के लैके आया हुंदा, उस दिन तू मेरे मुंह ते चाट मारी हुंदी। अज ये वक्त नहीं सी वेखना पैंदा, अज तू किस वजह तो रो रही है। तो दोस्तान मोहतरम, इस वाक़े तो ये पता चलता है कि अपने बच्चों का ख्याल करो, अपनी औलाद का ख्याल करो कि ताड़े बच्चे की करते हैं सारा दिन। ये कोई चीज़ चोरी तो नहीं करते। अगर कोई बच्चा कोई चोरी चीज़ करके लैके आया है, उसकी पड़ताल करो, उस बच्चे नूं डांटो, जिसकी चीज़ लैके आया है उन्हें वापस करके आओ। तो दोस्तान मोहतरम, इथों उस बच्चे नूं फांसी हो गई, और उससे जिहड़ी वालदा है उसके कोल रोन तो अलावा कोई चीज़ बाकी ना बची। तो इसका निजाम ये निकलिया कि लाड प्यार की वजह तो, और उस बच्चे ने जो जो भी किया उसके ऊपर खुश हुई, बल्कि उन्होंने डांटिया नहीं। उसका नतीजा ये निकलिया कि बेटा डाकू बन के अज उन्होंने सजाए मौत हो गई है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो, अपने औलाद के दोस्तां नूं देखो कि उनके दोस्त किस किस्म के ने, ये देखो कि वो किस सोहबत के अंदर बैठता है, उसकी सोहबत केड़ी है, उसकी सोहबत नेक लोगों नाल है कि बद लोगों के नाल उसकी सोहबत है। अगर उसकी सोहबत नेक लोगों के नाल है फिर तो ठीक है, अगर उसकी सोहबत बद लोगों के नाल है तो फिर इस चीज़ का उसनूं मना करो। अल्लाह दे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ने इंसान नूं अपने सामने खड़िया करके उसदे कोलों सवाल पूछना है। सब तो पहले नंबर ते अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ने सवाल पूछना है कि ऐ बंदे दस, मैं तेनू जवानी अता फरमाई सी, दस मेरी अता कीती हुई जवानी नूं, मेरी अता कीती हुई जिंदगी नूं किस जगह ते खर्च कीता है। अगर वो अच्छी जगह ते नेक कम्मा ते खर्च किया है तो फिर जवाब दिता जाएगा। अगर बुरिया कम्मा दे उत्ते जवानी नूं खर्च किया है तो फिर पशेमानी तो अलावा कोई हाथ चीज़ नहीं आएगी। और फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ने पूछना है कि ऐ बंदे खुदा, मैं तेनू दौलत अता फरमाई सी, दस मेरी अता की हुई दौलत नूं किस जगह ते खर्च किया है। तो अल्लाह दे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला दी अता की हुई दौलत नेक रस्ते ते सदका खैरात कीती है, नेक रस्ते ते खर्च कीती है, तो फिर वो अल्लाह दी बारगाह दे अंदर जवाब दे देगा। अगर वो गलत रस्ते ते जुए बाजी ते शराब नोशी ते जनाकारी ते खर्च कीती है तो फिर पशेमानी तो अलावा कोई हद चीज़ नहीं आएगी। और फिर तीसरे नंबर ते फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ने जिहड़ी तेनू औलाद अता फरमाइए, उस औलाद का भी अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे को हिसाबो किताब लेना है कि दस मैं तेनू औलाद अता फरमाई सी, दस मेरी अता की हुई औलाद नूं मेरे रस्ते ते चलाया ही या शैतानी रस्ते के उपर चलाया ही।
तो अल्लाह दे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर नेक रस्ते ते उस औलाद नू चलाया, अगर उन्होंने कुरान हदीस के रस्ते ते चलाया तो फिर वो जवाब दे देगा। अगर बुरे रस्ते ते औलाद ने अपनी मन मानी की, अगर वालदैन ने बच्चों का ख्याल ना किया तो फिर पशेमानी तो अलावा कोई हथ चीज़ नहीं आएगी। तो इस वास्ते दोस्तान मोहतरम वीडियो बनाने का मकसद यही है कि साढ़े एक पैगाम की वजह तो बच्चों की जिंदगी बच जाए, बच्चों की सोहबत अच्छी हो जाए, बच्चों नू औलाद नू वालदैन नेक रस्ते ते चलान, बच्चों नू कुरान हदीस की तालीम दलान। तो यही वीडियो बनाने का मकसद है। अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला साड़ी औलाद नू अच्छे नेक रस्ते के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए।